नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता की बात करने वाले हैं जिसे लिखा है महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने। कविता का नाम है माँ कह एक कहानी। ये वो कहानी है जो शायद हम में से कई लोगों ने बचपन में सुनी होगी और ये आज भी न्याय और करुणा का एक बहुत बड़ा सबक देती है। तो चलिए इस कविता की गहराइयों में उतरते हैं। हम एक एक करके इसके हिस्सों को देखेंगे। पहले कहानी की शुरुआत कैसे होती है, फिर उसमें जो एक टकराव आता है उसकी बात करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक बच्चा इतना बड़ा और इतना गहरा फैसला सुनाता है। आखिर में कुछ खास शब्दों पर भी नजर डालेंगे जो इस कविता को और भी सुंदर बनाते हैं। तो ये कविता असल में यशोधरा नाम के एक बड़े महाकाव्य का हिस्सा है और इसकी शुरुआत होती है एक माँ और बेटे के बीच की बहुत ही प्यारी सी बातचीत से। माँ है यशोधरा और बेटा है राहुल। और हाँ, ये वही यशोधरा हैं जो सिद्धार्थ की पत्नी थी, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। तो राहुल जो है वो अपनी माँ से जिद कर रहा है, माँ एक कहानी सुनाओ। और माँ भी उससे कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही खास कहानी सुनाने का फैसला करती है। एक ऐसी कहानी जो राहुल के अपने पिता सिद्धार्थ से जुड़ी हुई है। तो कहानी शुरू होती है एक बगीचे से। सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है, सब कुछ एकदम शांत है, हर तरफ बस सुंदरता ही सुंदरता है। कवि ने यहाँ शब्दों से एक कमाल का चित्र खींचा है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ओस की बूंदें चमक रही हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, मतलब माहौल एकदम परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति में सब कुछ अपनी सही जगह पर है। और यही शांति आगे आने वाले एक बड़े टकराव की जमीन तैयार करती है। लेकिन अचानक से ये सारी शांति भंग हो जाती है। आसमान से एक हंस, जिसे एक तीखा तीर लगा है, घायल होकर जमीन पर आ गिरता है। और जैसे ही राहुल ये सुनता है, वो फौरन समझ जाता है कि अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। उसे एहसास हो जाता है कि अरे, ये तो किसी राजा रानी की कहानी नहीं, बल्कि एक करुणा और दर्द से भरी कहानी है। तो कहानी में आगे क्या होता है? राहुल के पिता यानी सिद्धार्थ उस घायल हंस को देखते ही उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर वो वहां अकेले नहीं हैं। ठीक उसी समय वो शिकारी भी वहां आ पहुंचता है जिसने उस हंस पर तीर चलाया था, और वो बड़े गर्व के साथ अपने निशाने की तारीफ करता हुआ अपना शिकार वापस मांगता है। उसके लिए वो सिर्फ एक जीता हुआ लक्ष्य है। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष, असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है रक्षक जो दया से भरे हैं और दूसरी तरफ है भक्षक यानी शिकारी। और मजे की बात यह है कि दोनों को लगता है कि वो सही है। एक का दावा है कि उसने बचाया है तो हक उसका है, दूसरे का दावा है कि उसने निशाना लगाया है तो शिकार उसका है। तो जब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कोई हल नहीं निकलता, तो ये मामला पहुंच जाता है सीधा न्यायालय में यानी कोर्ट में, ताकि कोई निष्पक्ष फैसला हो सके। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। माँ यानी यशोधरा बहुत चालाकी से कहानी सुनाते सुनाते अपने बेटे राहुल को ही जज बना देती हैं। वो सीधा राहुल से पूछती हैं, राहुल, अब तुम फैसला करो, बताओ न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। सोचिए, एक बच्चे के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। यही कहानी का सबसे जरूरी पल है। असल में पूरी कहानी इसी एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हक किसका बड़ा है, मारने वाले का या बचाने वाले का? और राहुल का जवाब देखिए, कितना साफ और कितना गहरा। वो कहता है कि न्याय हमेशा बचाने वाले के साथ खड़ा होता है। भक्षक को रक्षक के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि न्याय का असली काम ही दया करना है। क्या बात है! मतलब न्याय का काम सजा देना नहीं, बल्कि करुणा को सबसे ऊपर रखना है। तो ये थी कहानी। अब इस कविता को और अच्छे से महसूस करने के लिए चलिए इसमें इस्तेमाल हुए कुछ खास शब्दों के मतलब भी समझ लेते हैं। जैसे तात भ्रमण करते थे तेरे का मतलब है कि तुम्हारे पिता टहल रहे थे। बिद्ध होकर खर शर से यानी एक तेज नुकीले तीर से घायल होकर। लक्ष्य सिद्धि का मानी मतलब वो इंसान जिसे अपने निशाने पर बड़ा घमंड हो। और ये देखिए, हुआ विवाद सदैह निर्दय में यानी एक दयालु और एक क्रूर इंसान के बीच बहस छिड़ गई। और उभय आग्रही थे स्वविषय में का मतलब है कि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। और आखिर में सबसे जरूरी लाइन, न्याय दया का दानी, जिसका मतलब है कि न्याय हमेशा दया करने वाला होता है।
और जब राहुल ये फैसला सुनाता है तो माँ समझ जाती है। वो कहती है, तूने गुनी कहानी। इसका मतलब है कि तुमने सिर्फ कहानी सुनी नहीं, बल्कि उसके पीछे का जो असल मतलब है, जो उसका गुण है, उसे समझ लिया है। तो ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि न्याय का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ ये तय करना कि कौन जीता और कौन हारा, या फिर करुणा और दया को सबसे ऊपर रखना? ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।